रोजगार की है। हाँ जी। जी, आपका क्या मानना है राजनीतिक दलों को लेकर, और क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए? राजनीतिक दल कौन आ रहा है अब की बार, ये अब बताओ। की बार तो लोग दल ही आएगी। क्या रीजन है? रीज़न ये है कि सब लोग परेशान हैं बीजेपी से। न जी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी थी, जैसे तैसे कंपनियां चल रही थी। लॉकडाउन की वजह से वो सारा खेल ख़त्म। मार्केटिंग में टारगेट दे देते हैं बंदों पर, टारगेट पूरे नहीं होते हैं। 6 महीने नौकरी करते हैं, साल भर करते हैं, रिजाइन कंपनियां मांग लेती हैं। अब ये है, लोक दल में तो काफ़ी भरमार है। आपके यहाँ से आपके मुताबिक कौन आना चाहिए? सुलेखा चौधरी आएगी हमारे यहाँ। क्या खासियत है उनमें? खासियत अपनी अपनी समय अलग होती है जो है। जी। तो आप जैसे कि युवा हो, और रोजगार को लेकर आपके क्या विचार हैं? रोजगार है ही नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में। जब से बीजेपी आई है प्राइवेट सेक्टर भी ठप पड़ा हुआ है। जितने भी रोजगार थे वो छीन लिए गए हैं। तो सरकारी योजना यहाँ पे ग्रामीण। नमस्कार, न्यूज़ विलेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक और नए गांव में। उसका गांव का नाम है नाया। तो यहाँ पर जाट समाज बहुतायत इसमें है। तो आज की जो राजनीतिक जो मुद्दे चले हुए हैं उनको लेकर हम इनसे राय जानेंगे। और सर, जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो क्या चले हुए हैं इस वक्त जो है? इस वक्त तो लोक दल का ही चल रहा है माहौल अपने यहाँ पे। जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर मोदी जी ने और राजा महेंद्र प्रताप जी की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया, उसको लेकर कुछ बदलाव आया है जाटों में? अभी कोई बदलाव नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस दिन से तो ये तो चुनाव के चर्चे हैं जी। उस दिन से कोई नहीं था। अब ये चुनाव की वजह से सब चल रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप का यहाँ शिलान्यास करें क्या वहाँ करें जी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वहाँ पर तो उद्घाटन तो पूरी तरह से जो है तैयारी है। हाँ, तैयारी है। और डिफेंस कॉरिडोर की ना वो भी हो रही है वहाँ पर। तो उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? अब ये तो चुनाव की चर्चा है साहब, वैसे तो कछु ना जाटिया अभी। तो उस मुद्दे को आप चुनाव से ही जोड़ रहे हैं? चुनाव से ही जोड़ रहे हैं जी। हाँ, उस दिन से तो कुछ नहीं था जी। पूरे 4.5 साल हो गए जी। तो अगर कहीं तक यूनिवर्सिटी जो बन जाती है तो यहाँ के जो है बच्चे हैं, युवा हैं, उनको रोजगार और शिक्षा के प्रति जो है मिलेगा कुछ? हाँ, मिलना जब बन जाएगा जब ही तो मिलेगा ना। जब बनेगा नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा? और कोई हाली थोड़ी बनने आया, 10 साल लगती हैं। जैसे गांव में जो नुक्कड़ों पर जो चर्चाएं चलती हैं, ठीक है, और जो चर्चाएं चलती हैं वो अब राजनीति को लेकर किस प्रकार से जो चलती हैं? अब बीजेपी के तो खिलाफ है सभी जी। और यहाँ तो राष्ट्रीय लोक दल का भाव मिल रहा है। तो बीजेपी तो कई तरह की योजनाएं भी चला रही है, योजनाएं भी चला रही है, राशन भी फ्री दे रही है, सिलेंडर भी दिए, राशन तो धारा 370 की जो है वो भी हटाई। तो उसको लेकर भी जनता में बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो ऐसा है, अब जनता सब जागरूक है जी जी। पहले नहीं है। ठीक है, मतलब जो है कि जनता वो आजकल खुद जागरूक है, अपने आप देखेगी। तो धारा 370 को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये होता है? 370 से यहाँ पे क्या मतलब है? वो तो जम्मू कश्मीर में है। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। चलिए आगे एक और हैं, उनसे पूछेंगे। जी, आपका क्या ख्याल है? आज की जो है युवा पीढ़ी भी सोच रही है। देखो, युवा पीढ़ी बहुत परेशान है जी। कोई रोजगार ना है, कोई भर्ती ना है। भाई 4-4.5 साल थे जो पहले अखिलेश के जमाने की, वही हमारे काम को एक लड़का निकल गो। हमें खाद के देखो, बिजली के रेट देखो, पंजाब हरियाणा में देखो और यूपी के देखो, तुम कहाँ थे? 22,000 बिल है एक साल का। जी जी। 22 रुपया महीना कितना बिल है? इस सरकार से पहले सरकार को तो भाई किसान को तो ग्रामीण को खाद बिजली जैसे चाहिए चीज, मेन सुविधा चीज, जिनसे बालक पढ़ने बाकी पढ़ाई हो, साधन हो। और 2-2 हज़ार रुपया इनते गाय खाद बिजली पे कम कर दें या किसी और पे घटा दे तो किसान को फायदा हो। 2,000 रुपये चूटन की तरफ निकल जाते हैं। क्या फायदा? तो कहीं न कहीं खाद बिजली को लेकर यहाँ की जनता, खाद बिजली सब परेशानी है पूरी है। कोई रोड ना है, कोई कच्चू ना, कोई झाँक रहा। MP MLA दोनों ऐसी है, एक ना झाँके उधर से आके। बॉर्डर का काम आप देखो, रास्ता में आई होगी, देखो क्या हाल है जी। हाँ, कीचड़ तो है। हाँ, तो कोई साधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनसे भी जानेंगे। ताऊ जी, राजनीतिक दलों को लेकर आपकी क्या सोच है? राजनीतिक दल ये परेशानी, आज तक बीजेपी के MLA यहाँ पे आए नहीं कतई जी, जब से चुनाव लड़े जी। बताओ, कांग्रेस की देने वहाँ मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से राजनीतिक दल हैं, उनके प्रति, किसके प्रति इस गांव का रुझान है? अब जो काम करे वो आगे प्रति काम ही नहीं कर रहे। बीजेपी वाले कोई आए ही नहीं है। 5 साल में एक दिन आना है जी।
तो विकास नहीं हुआ यहाँ पर। विकास रोड टूटी पड़ी देख लो, यहाँ पे आए नहीं रोड पे। जी जी जी। बताओ, तो आपके मुताबिक कौन करेगा, ऐसा कौन होना चाहिए प्रत्याशी का करेगा? और जो ईमानदार से कोई हो, ये तो आम है चले जाए, महंगाई बहुत बढ़ रही अपार। चलो, आपका क्या मानना है, कौन करेगा विकास? जैसे अभी जो है विकास अब जा गामते तो यहाँ गामते का पूरे क्षेत्र ते लोक दल वोट मिलेगा जी। ऐसी क्या खासियत है कि लोक दल को ही वोट मिलेगा? लोक दल किसान के प्रति ये सरकार गलत है जी। ये सरकार गलत है, किस प्रकार से गलत है? ये तो काफी ये जो योजना चला रही है। तीनों कानून लगाएगा या की वजह से, जा की वजह से डीजल पेट्रोल हर चीज के रेट मतलब जाके आसमान छू रहे हैं जी। अब 200 रुपया बीघा खेत की जुताई है रही है, 10 जुताई है गई तो 2000 रुपया है गई। आलू कहाँ, आलू का क्षेत्र है और आलू गिरो 300-250 लागत पड़ रही है, 600 रुपया बोरा। तो कहाँ थे मतलब जे सरकार जब ते आई है, धान जी सरकार नहीं आई बातें पहले 3500 क्यों? इससे पहले जो सरकारें थी क्या वो विकास कर रही थी? हाँ विकास कर रही जी। खूब विकास है रे। क्या क्या विकास किए? हमारे गांव में तो सारा विकास कांग्रेस को ही अगर देखा जाए तो। कांग्रेस का है। हाँ बीजेपी को कुछ सपा रही तो तब कोई कुछ नहीं हुआ। सपा के जमाने में कुछ ना है पर हाँ। तो ये महंगाई को लेकर आपके क्या विचार हैं? महंगाई जी सरकार तो और बढ़ाना चली जा रही है जी दिन रोज। जी अंकल जी, आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ यही विचार हैं जो सब जनता के यहाँ जाने बीजेपी ने तो ऐसा कर दो कि बिल्कुल ये तो ऐसी निकम्मी सरकार है कि एमएसपी गेहूं बिक रहा है 1975 एमएसपी में खरीद कर रहे हैं कि हमें 1975 खरीदेंगे, लेकिन 1550 रुपया। और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, मैंने कराया गेहूं खरीद केंद्र पर लगाने के लिए, लेकिन वहाँ आज बारदाना नहीं है, आज फलानी चीज़ नहीं है, आज पैसा नहीं है। तो ये ऐसा इनका शासनकाल में पूरे 5 साल में किसानों को लूट के रख दिया। तो ये सरकारी योजना जो चली हुई हैं ये गांव तक, जमीनी हकीकत तक पहुंच पा रही हैं? पटल पे इनकी बीजेपी की सत्ता में जिस दिन से ये 2014 से आई है केंद्र में और 5 वर्ष से यूपी में आई है, इनका कोई पटल पे काम नहीं है पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर। जी जी सर, आपका क्या मानना है? सबसे निकम्मी सरकार है, जाति निकम्मी कोई सरकार ना है, हकीकत बात है। अच्छी कौन सी है, इससे अच्छी कौन सी है? सब अच्छी हैं, जाते तो सभी अच्छी। जी। जो मान लो 100 रुपया लीटर सारे डीजल कहाँ से लावे हो फूकवे गाय किसान। हाँ पेट्रोल 100 रुपया है गई, किसान को गेहूँ बिक रहा है, कछू बिक रहा है, कहाँ मतलब हो जाते हैं। अलीगढ़ में अभी राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया अरे गया, कछू उसको ना है लेकर तो कोई बेकार बदलाव है, कि नहीं? कोई बदलाव ना है, जाति कोई बदलाव ना है। यहाँ तो जयंत को कोई आवेगा वाय देंगे वोट। जी। कौन आ रहा है यहाँ से? कोई आ जाओ, निरे दावेदार है, अब देखो कौन आवे। चलो युवाओं से जानेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि युवा क्या सोचता है जो राजनीति को लेकर? युवाओं के लिए तो इस सरकार में न तो कोई नौकरी है, न कुछ है, 3 साल से न तो कोई भर्ती हुई है, न कुछ हुआ है इसमें 2000 में। अब सरकार चेंज होगी तब मतलब उत्साह बढ़ेगा बच्चों का और हम सबका आगे नौकरी मिलेंगी। तो सरकार चेंज होने से ही कुछ मतलब युवाओं का सरकार चेंज होगी तो सरकार चेंज होगी तो पहले अखिलेश यादव के ज़माने में उस टाइम भी बहुत काफ़ी नौकरियाँ थी। हाँ, और अब अगर ये युवाओं के हिसाब से देखा जाए तो अखिलेश यादव फिर दोबारा, उनसे उम्मीद है कि दोबारा नौकरी। आपके हिसाब से अखिलेश यादव आएंगे? अखिलेश यादव जी। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है सर कि कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे लोकदल आ जाए, मेरे लिए सब बढ़िया है जी। अच्छा, दूसरी बात जो किसानों की जैसे आलू है वो मेरे यहाँ पे अभी 1300 रुपये कट्टे का हमने बीज खरीदा, अभी वो 400 रुपये में बिक रहा। बताओ क्या करे, खाद है उसका 3200 रुपये कुंटल है, ठीक है। और तुम्हारा ये है हमारा गेहूँ, गवर्नमेंट रेट रख दिया 2000 रुपये, ठीक है, 2025 रुपये। अभी मार्केट में हम गए तो वहाँ पे हमारे को मिलता है 1575 रुपये। बताओ, सरकार ने रेट रखा है, उस रेट पे तो आप लो जी। क्या बदलाव होने चाहिए आप? बदलाव ये होने चाहिए, देखो देश के प्रति मेरे के बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी, ठीक है, और योगी जी, कोई दिक्कत नहीं है। धारा 370 हटाई वहाँ से जो है तो देखो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसान हूँ, ठीक है। मेरे पे 4 बीघे मैंने खेत है और मैंने उसमें आलू कर दिया। बताओ मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊं? आ जाओ भैया, इधर आ जाओ आप। बेरोजगार आदमी हूँ मैं, बताओ जी। तो रोजगार कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं सर 5
आज तक। तो आपको भी समस्या रोजगार की है। हाँ जी। जी, आपका क्या मानना है राजनीतिक दलों को लेकर, और क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या होना चाहिए? राजनीतिक दल कौन आ रहा है अब की बार, ये अब बताओ। की बार तो लोग दल ही आएगी। क्या रीजन है? रीज़न ये है कि सब लोग परेशान हैं बीजेपी से। न जी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी थी, जैसे तैसे कंपनियां चल रही थी, लॉकडाउन की वजह से वो सारा खेल ख़त्म। मार्केटिंग में टारगेट दे देते हैं बंदों पर, टारगेट पूरे नहीं होते हैं, 6 महीने नौकरी करते हैं, साल भर करते हैं, रिजाइन कंपनियां मांग लेती हैं। अब ये है, लोक दल में तो काफ़ी भरमार है। आपके यहाँ से आपके मुताबिक कौन आना चाहिए? सुलेखा चौधरी आएगी हमारे यहाँ। क्या खासियत है उनमें? खासियत अपनी अपनी समय अलग होती है जो है। तो आप जैसे कि युवा हो और रोजगार को लेकर आपके क्या विचार हैं? रोजगार है ही नहीं, न प्राइवेट सेक्टर में न गवर्नमेंट सेक्टर में। जब से बीजेपी आई है प्राइवेट सेक्टर भी ठप पड़ा हुआ है, जितने भी रोजगार थे वो छीन लिए गए हैं।